वार्ता में क्या था? खास इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो राहुल जी की यात्रा जो 16 तारीख को आ रही है उत्तर प्रदेश में, उसका स्वागत अभिनंदन है, सब लोग करेंगे। और निश्चित तौर से यात्रा जो अत्याचार अन्याय के खिलाफ यात्रा ये चल रही है और उस पर पूरी तरीके से किसानों के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। जो आज किसानों से वादा किया था सरकार ने पूरा नहीं किया, तो चलने का काम कर रही है। उसका कल राहुल जी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम MSP का पूरा फायदा किसानों को देंगे। यात्रा का वाराणसी में क्या प्रारूप? 17 तारीख को गोलगड्ढा से बनारस में यात्रा शुरू होगी, जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे राहुल जी। उसके बाद वो यात्रा आगे भदोही के लिए प्रस्थान करेंगे। मनीष, बस 2 सवाल लेना है। सभी लोगों का समर्थन है। देखिए, किसान आज हर किसान जब बेटा किसी जात बिरादरी का नहीं है, किसी धर्म संप्रदाय का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसान किसान है और किसानों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसका निश्चित तौर से किसान लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कल वादा कर दिया कि हमारी 24 सरकार बनेगी, हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और किसानों की मदद हमेशा कांग्रेस ने किया है। चाहे वो किसानों का कर्ज माफ करना हो, चाहे वहाँ किसानों की जमीन का 4 गुना करना हो उनका भूमि अधिग्रहण का, वो भी हमने किया है। और किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट भी हम लागू करेंगे और भी किसानों के लिए जो भी सुविधाएं होंगी हम देंगे। वर्तमान में आंदोलन में शामिल होंगे? निश्चित तौर से किसानों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, उस अत्याचार अन्याय का विरोध करते हैं। सोनिया जी राज्यसभा से जा रही हैं, तो रायबरेली से कौन लड़ेगा? इस बात में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या देखिए, ऐसा है कि रायबरेली, अमेठी, ये सारी सीटें, दोनों सीटें परिवार की हैं, पीढ़ियों का रिश्ता है और वो सीट परिवार के साथ रहेगी। काशी में इस यात्रा में इंडिया गठबंधन का कोई और नेता भी शामिल? निश्चित तौर से मैंने बोला ना कि हम लोगों ने सभी को निमंत्रण दिया है, सबको आमंत्रण दिया है, सब लोग आए, स्वागत। ये देखिए, 2 इश्यूज पे प्रेस रखा है हमने। एक तो किसानों पर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है और किसानों के जो समर्थन मूल्य के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी को कल कांग्रेस के हमारे लीडर्स ने, राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अनाउंस किया है कि हमारी 2024 सरकार बनेगी, तो हम किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार सारी सुविधाएं देंगे, उनके MSP की रेट से हो, चाहे जो भी सुविधाएं हैं। और हमने दिया था 2009 में किसानों का कर्जा हमने माफ किया था, 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल हम लेकर आए। हम किसानों के साथ हमेशा, क्योंकि हमारे इस देश का बैकबोन अगर है तो किसान है। किसान खुश रहेगा, किसान प्रसन्न रहेगा, तभी देश खुश रहेगा, तभी देश के लोग खुश रहेंगे। तो उस पर एक तो ये है। दूसरा, राहुल जी की यात्रा 16 तारीख को चंदौली बाबा केनाराम की धरती पर पधार रही है। हम सब लोग स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और जबरदस्त तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश उनका स्वागत और खैर मकदम करेगा। कौन रहेगा इस भारत यात्रा में? इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारे राहुल जी जो यात्रा को लीड कर रहे हैं, आदरणीय प्रियंका जी, वो भी पूरे यात्रा में यूपी में रहेंगी। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे अविनाश पांडे जी, हमारे सचिवगण और हमारे राष्ट्रीय टीम के कई पदाधिकारी और कई लोग आ रहे हैं, सब लोग। और सबसे बड़ी बात, आम जनता, आम नागरिक, आम किसान, आम हमारे व्यापारी, हमारे आम महिलाएं, नौजवान, सबका भरपूर समर्थन लाखों की संख्या में चंदौली में कल उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। निश्चित तौर से इंडिया अलायंस को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। अखिलेश जी ने उन्होंने उसको स्वागत किया है और वो यात्रा में चंदौली से लेकर और उसके बीच में वो शामिल हो। ममता का भी जिक्र हो रहा है कि ममता बनर्जी भी शामिल हो सकती है इस यात्रा में। अब ये आमंत्रण सबको दिया गया है, अब सब लोग हम लोग उनको बुलाए हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। रूट चंदौली से वहाँ से आएंगे सैदराजा में, वहाँ पर ध्वज का प्रदान करेंगे और उसके बाद वहाँ सभा होगी। उसके बाद हमारे जो सैदराजा में हमारा जो शहीद स्थल है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से होते हुए बाबा अवधूत बाबा नाम के आश्रम के बगल में वहाँ रात का विश्राम मांगेंगे और 17 तारीख को 8 बजे गुलगड्डा से यात्रा प्रारंभ होकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए गदौलिया चौराहे पर संबोधन होगा। उसके बाद यात्रा वहाँ से मड़वाड़ी होते हुए पुरौना में वहाँ पे लंच है, वहाँ के बाद फिर वो भदोही के लिए प्रस्थान। अध्यक्ष जी छोड़े जा रहे हैं, ये कांग्रेस निश्चित इसका विरोध करती है।
कांग्रेस ने कल वादा किया है 24 में सरकार बनेगी। राहुल जी ने वादा किया, खड़गे जी ने, कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे और एमएसपी पूरी तरीके से गारंटी के साथ इसको देंगे। और हमने 2009 में हम जो है इनका कर्जा माफ किए थे। हमने 2013 में हम भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए, 4 गुना मुआवजा की बात किया। कांग्रेस के साथ कांग्रेस खड़ी है जो हमारे देश का बैकबोन है, बैकबोन के साथ हम भाजपा कह रही है कि चुनाव आते किसान आंदोलन करते। किसानों ने तो पहले भी आंदोलन किया था। वादा किसने किया था? भाजपा ने वादा किया था। वादा पूरा करो। किसान यही बात कर रहा है कि आप वादा पूरा करिए। आप झूठे हैं, आप झूठ बोलते हैं केवल आंदोलन को खत्म करने के लिए। किसानों को आपने ठगा, किसानों को आपने केवल और केवल उनको जो है आपने बरगलाने का। राहुल गांधी की यात्रा भी आ रही है, कुंभ यात्रा में शामिल हो रहा है। यात्रा 16 तारीख को राहुल जी की आ रही है। उसका चंदौली की धरती, बाबा केनाराम की धरती पर स्वागत अभिनंदन है। हर व्यक्ति स्वागत कर रहा है, पूरा किसान स्वागत कर रहा है, नौजवान स्वागत कर रहा है, महिलाएं हमारी स्वागत कर रही हैं। एक कार्यकर्ता डटा है, लाखों की संख्या में हमारे साथी चंदौली में हमारे शहीद राजा की धरती पर स्वागत करेंगे और शहीदों के स्थल पर जाकर उनको नमन करेंगे। और बाबा अवधूत भगवान राम के आश्रम के बगल में उनका आखिरी विश्राम है। वहाँ से होते हुए सुबह 17 को 8 बजे पड़ाव से निकलकर गोलगड्ढा से बाबा विश्राम का दर्शन करके फिर यात्रा बदली की तरफ। रिजल्ट खाबरी कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस भी शामिल होंगे सर। जी निश्चित तौर से आ रही है, पूरी तरीके से वो यात्रा में साथ रहेंगे। अखिलेश जी भी शामिल होंगे। की भी बात आ रही है, राष्ट्रीय नेतृत्व उनके साथ रहे। अखिलेश यादव भी रहेंगे। खाबरी आ रहे हैं कांग्रेस। एक सवाल करिए। तो बिल्कुल निश्चित तौर से हमने उनको निमंत्रण किया है और उन्होंने आने का वादा किया है। हम सब लोग उनको निश्चित तौर से आमंत्रित किए हैं, आए स्वागत। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गठबंधन चलेगा नहीं सर, बीजेपी के संपर्क में है वो इसकी जानकारी मुझे। अच्छा जी, राहुल गांधी जी की रोड शो जो है, यात्रा जो गोलगड्ढा से शुरू होगा सुबह 8 बजे, विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद फिर क्या कोई छोटी सी जनसभा भी गदौलिया पर है? और क्या छोटी सी नहीं, बड़ी जनसभा गदौलिया चौराहे पर होगी। गदौलिया चौराहे पर सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो यात्रा लक्सा होते हुए, ममूरगंज होते हुए, बड़ुआडी से फिर आगे कोरोना में लंच का ब्रेक है, वहाँ पे लंच करते हुए फिर भदोही। बाबा विश्वनाथ का कितना आशीर्वाद मिलेगा राहुल जी को? बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद तो किसान भाई, हम सब लोग उनके बाद हैं। बाबा विश्वनाथ तो खुद ही बोले हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। निश्चित तौर से राहुल जी बाबा विश्वनाथ के, महादेव के भक्त हैं। जिस तरीके से